हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग रस में करुण रस और शांत रस की परिभाषा और उदाहरण समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं करुण रस की परिभाषा। करुण रस, इसका अस्थायी भाव शोक होता है। इस रस में किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग, द्रव्य विनाश एवं प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। यद्यपि वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, लेकिन वहाँ पर दूर जाने वाले से पुनः मिलन की आशा बंधी रहती है, अर्थात जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, करुण रस कहलाता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है, या किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह या मरण से जो शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था सारे रसों का अस्थायी भाव बताया था। तो अभी करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। शोक का अर्थ होता है दुख करना, तो करुण का अर्थ ही होता है करुणा, और जहाँ पे करुण रस होगा तो वहाँ पे शोक तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो करुण रस में मेन होता है कि किसी अपने का वियोग हो जाना, अर्थात किसी अपने से कोई प्रिय वस्तु हो या फिर कोई प्रिय व्यक्ति हो, उसका दूर चले जाना, हमेशा के लिए दूर चले जाना, उसका वापस आना कोई पॉसिबल ना हो, तो इसमें करुण रस होता है। दोस्तों, मैंने वियोग का वर्णन जो है आपको श्रृंगार के जो दो पक्ष थे, संयोग और वियोग में बताया था, किंतु वहाँ पर वियोग में ये होता है कि प्रेमी के पुनः मिलने की आशा रहती है, किंतु इस करुण रस में जो हमारा प्रिय वस्तु या फिर प्रेमी या व्यक्ति, उसके पुनः मिलन की आशा नहीं होती है, वो ख़त्म हो जाती है हमेशा के लिए। अर्थात इसमें किसी के मृत्यु का शोक रहता है, या फिर किसी ऐसे प्रिय व्यक्ति का शोक रहता है, या प्रिय वस्तु का जो हमेशा के लिए वो नष्ट हो चुका होता है, हमेशा के लिए दूर चला जाता है, उसका दोबारा फिर से पुनः लौटना संभव नहीं होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने वियोग श्रृंगार के जो दूसरा पक्ष था वियोग श्रृंगार, और ये वाला करुण रस, इसमें आप लोगों ने जो समानता थी उसको समझ लिया आसानी से कि वियोग में पुनः मिलन की उम्मीद रहती है और करुण रस में पुनः मिलन की उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है, तब वहाँ पर करुणा उत्पन्न होता है। और जब करुण रस होता है, अर्थात जब इंसान के अंदर करुणा उत्पन्न होता है किसी चीज़ को, दुख को लेकर जो हमेशा के लिए चला जाता है, तो उसमें निश्वास, ऐसा लगता है कि उसकी सांस ही बंद हो चुकी है, ऐसा आभास होता है, किंतु ऐसा नहीं होता। छाती पीटना, छाती पीट के रोने लगता है, और फिर भूमि पर अचानक से गिरकर मूर्छित हो जाना इत्यादि के भाव प्रकट होता है। ठीक है, तो किसी प्रिय व्यक्ति के विरह या मरण या विरह से जो शोक, अर्थात जो दुख उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। यहाँ पर इस जो वाक्य दिया हुआ है पूरा, तो इसमें ये किसी नायिका का वर्णन है, जो अभी अभी नवविवाहिता नायिका है, किंतु एक दिन पहले ही उसकी शादी हुई रहती है। किसी कारणवश जो है वो अपने प्रिय से अलग हो जाती है, अर्थात उसका प्रिय जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और वो बहुत ही दुख होने के कारण वह मूर्छित हो जा रही है, बार बार गिर जा रही है, और उसका वर्णन किया जा रहा है कि अभी तो कल ही उसके हल्दी के हाथ थे, अभी उसका हल्दी भी नहीं छूटा था, उसकी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उसका सिंदूर वैसे ही लगा था, और फिर भी उसका पूरा संसार उजड़ गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि उसका प्रिय हमेशा के लिए दूर चला गया है। तो यहाँ भी करुण रस का काफ़ी कारुणिक दृश्य है ये इस उदाहरण में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पनि परात को हाथ छुओ, नहीं नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि क्या नाम, कृष्ण और सुदामा परम मित्र थे। जब गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे तो
तो लेकिन कृष्ण आके राजा बन गए और सुदामा उसी तरह एक गरीब ब्राह्मण ही रह जाते हैं और बाद में और भी दरिद्र हो जाते हैं, अर्थात गरीब हो जाते हैं। और एक बार वो अपनी गरीबी से तंग आकर वो कृष्ण से कुछ मदद मांगने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए। तो उनकी जो दीन दशा को देखकर कृष्ण भगवान सुदामा की बहुत ही दीनहीन दयनीय स्थिति को, अर्थात गरीबी भली स्थिति को देखकर बहुत ही जो है रोने लगते हैं। मतलब बहुत ही उनके आंखों से अश्रु बहती है और वो अश्रु जो है इतना बहता है कि उनके पैर जो है, सुदामा के पैर उसी से, अपने अश्रु से ही वो धुल देते हैं। इतना ज़्यादा उनके आंखों से अश्रु बहता है कि पानी पर आत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात पानी का जो परात में जो पानी भरा रहता है उनके पैर धुलने के लिए, उसको उन्होंने हाथों से अभी छुआ ही नहीं, इतना उनके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी अपने मित्र की दुर्गति को देखकर कि उन्होंने अपने आंसुओं से ही रो रो कर ही उनके पैर को धुल डाला। तो यहाँ पर भी करुण रस का काफ़ी बढ़िया उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इसमें निराला की ये पंक्ति है और निराला का जो जीवन है काफ़ी संघर्षपूर्ण व्यतीत हुआ है और गरीबी में भी व्यतीत हुआ है। तो उनके हर पग पग पर, हर कदम पर उनके जीवन में कुछ न कुछ संघर्ष होता ही रहा है, परेशानियाँ आती ही रही हैं और गरीबी आती ही रही है। तो वो इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। अर्थात उनके जीवन में, अर्थात मेरे ही जीवन में, निराला के जीवन में हमेशा दुख ही रही है, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। सब कुछ तो मैंने कह डाला है, कुछ बचा ही नहीं है अपने जीवन के संघर्ष को लिखने में, व्यक्त करने में। ठीक है, तो ये भी जो है करुण रस का काफ़ी शानदार उदाहरण है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। इसमें ये दिखाया गया है एक तरह से कि एक बच्ची की मृत्यु हो जाती है और उसका पिता उसके कारुणिक दृश्य को देखकर एकदम बौखला उठता है, परेशान हो जाता है, रोने लगता है। तो वो उसके मुंह से निकलता है कि हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की ढेरी थी। ये फूल सी मेरी बच्ची जो है अब जलकर राख की ढेर हो चुकी है। तो ये भी काफ़ी कारुणिक दृश्य है, एक पिता के लिए अपनी बेटी का मरना इसमें दिखाया गया है। अब हम लोग दोस्तों शांत रस को देखेंगे। करुण रस को तो आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, उसके उदाहरण को। जहाँ पर करुणा का दृश्य दिखाया जाए, जहाँ पर शोक का दृश्य दिखाया जाए, तो वहाँ पर करुण रस होता है। अब हम लोग शांत रस को देखते हैं। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर, परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन को जो शांति मिलती है, वहाँ शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख होता है न द्वेष होता है, मन सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य वैराग्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर जो है एक साधु सन्यासी जो होते हैं उनके अंदर ये रस काफ़ी पाया जाता है, काफ़ी वो एकदम शांत हो जाते हैं, इस पूरी दुनिया से वैराग्य धारण कर लेते हैं और क्या कहते हैं, समाज से, दुनिया से किसी भी चीज़ में उनकी लिप्सा नहीं रहती है, अर्थात किसी भी चीज़ में वो लिप्त नहीं रहते हैं। वो सुख में क्या नाम है, खुश भी नहीं होते और ना ही दुख में वो दुखी होते हैं। वो हर प्रत्येक परिस्थितियों में एक समान रहते हैं। उनके अंदर हमेशा शांत रस का प्रवाह होता रहता है, हमेशा वो एक शांत ही रहते हैं। ना ही उन्हें किसी से ईर्ष्या होता है, ना ही किसी से उन्हें दुख होता है। वो हर एक संसार के कार्यों से मुक्त हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर शांत रस होता है। उदाहरण हम लोग देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये जो है कबीरदास की पंक्ति है। उन्होंने बोला कि जब मैं अपने अंदर क्या कहते हैं, मेरे अंदर जब अहंकार था तब मेरे अंदर प्रभु नहीं थे, और जब मेरे अंदर प्रभु है तो अब अहंकार मिट गया और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और जब मैंने दिया अर्थात ज्ञान का दीपक जलाकर अपने अंदर देखा तो सारा अंधकार, सारा अहंकार, सारा गर्व, सारा घमंड,
सब कुछ मिट चुका था, नष्ट हो चुका था, अर्थात शांत रस की प्राप्ति हो चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत्यों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इसमें भी ये दिखाया गया है, निर्गुण पंथ की ये कविता है कि ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग तो बहुत ही दूर है और बहुत ही संकटों से भरा पड़ा है। कहो संतो, अर्थात हे संत, हे पुरुष, अब बताइए कि कैसे दुर्लभ भगवान के दुर्लभ दृश्य का, अर्थात भगवान को देखने का जो है इच्छा, ये हमारी पूरी हो सकेगी, कैसे हम उनका दीदार कर सकेंगे, अर्थात कैसे हम उनका दर्शन कर सकेंगे। तो यहाँ भी शांत रस की अनुभूति हो रही है इस पंक्ति को पढ़ने से। यहाँ पे ईश्वर के दर्शन के लिए दिखाया गया है कि जो एक भक्त जो है ईश्वर के दर्शन को करने के लिए किसी से पूछ रहा है कि किस प्रकार हम उनका दर्शन करें। देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या मेरी ऐसी मेरी ही यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण सुवर्ण खरा, सुख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। और इसमें ये दिखाया गया है कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और राहुल को छोड़कर चले जाते हैं। उसके पहले जब वैराग्य धारण करने से पहले एक बार वो राजमहल से बाहर निकलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति, एक मरे हुए व्यक्ति और एक बूढ़े व्यक्ति को देखकर उनके मन में ये भाव आते हैं कि क्या हमारे शरीर की भी यही दुर्गति होगी, क्या मेरी यशोधरा भी ऐसे ही बूढ़ी हो जाएगी और वो बीमार हो जाएगी, या फिर क्या वो भी मर जाएगी तो उसका शरीर ऐसे ही मिट्टी में मिल जाएगा और मेरा जो हरा भरा उपवन, जो मेरा परिवार है, जो मेरा राजमहल है, ये सब ऐसे ही बेकार हो जाएगा। तो यही सब देखकर उनके मन में इस संसार और राजमहल के प्रति जो है वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और वो सत्य की खोज के लिए अर्धरात्रि में अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर राजमहल से चले जाते हैं और कुछ वर्षों बाद उनको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ भी शांत रस की उत्पत्ति होती है इस क्या पंक्ति में, इस पंक्ति में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आज करुण रस और शांत रस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।